सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो प्रीलिम्स जिसका एग्जाम 8 सितंबर को हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसको मेंस बोलते हैं, दैट इज ऑन 30 सितंबर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं कि सर इलेक्शन है तो पेपर होगा नहीं होगा, आंसर की आ चुकी हैं, क्वेरी सबमिट हो चुकी हैं, तो सर कब इसका रिजल्ट आएगा, कब शॉर्टलिस्टिंग आएगा। बहुत कैंडिडेट तो ऐसे हैं, आई एम वेरी मच सरप्राइज कि बहुत बच्चे तो ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेंस का डेट क्या है। मतलब आप इसको देखिए, हंसेंगे भी सही कि मेंस का डेट क्या है। और इस एग्जाम के लिए नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आईटी प्रिंसिपल एग्जाम में भी बहुत बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर मेंस कब होगा, प्रीलिम्स तो हो गया है। तो बच्चे आप लोगों का आईटी प्रिंसिपल का 6 अक्टूबर को है, और आपका जो एचपीएससी का जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका एग्जाम है वो 30 सितंबर को है। अब इसके लेके बहुत क्वेरीज है स्टूडेंट्स का कि सर किन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस तरीके से तैयारी हमें करनी चाहिए। तो ये जो मेरा वीडियो है ये इस एचपीएससी के एई इरिगेशन के मेंस एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। उसका एनालिसिस भी एक हमने किया है स्पेशली फॉर द सिविल ब्रांच, और इसको आप कैसे रिलेट करोगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस के साथ, क्योंकि ये एनालिसिस ओनली सिविल का है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सिविल का ही पेपर हुआ है मेंस का। इससे पहले और कोई पेपर हुआ भी नहीं है, ना मैकेनिकल का हुआ है ना इलेक्ट्रिकल का हुआ है। लेकिन इस वीडियो के बेस पे जजमेंट आप कर लोगे, स्पेशली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, की आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। अब पहले जनरल स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। देखो अभी हरियाणा में क्या हो रहा है कि खास करके जिसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, उसमें ट्रबल ये हो रहा है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उतना उससे डबल इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उतना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है। एग्जांपल असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर 50 में से 25 बच्चे ही इंटरव्यू के लिए अपीयर मतलब शॉर्टलिस्ट हुए। अभी कल मैंने वीडियो डाला था इसका पीजीटी को लेके, जिसमें म्यूजिक टीचर को लेके टीजीटी का, तो उसमें आउट ऑफ 91 वैकेंसीज ओनली 37 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। अब अगला एग्जांपल मेरा होगा आईटीए प्रिंसिपल को लेके। अब रही बात असिस्टेंट इंजीनियर में, इसमें भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली सिविल ब्रांच में 102 या 103 के आसपास वैकेंसीज हैं, 100 प्लस हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को डाउट है कि क्या उतना कैंडिडेट अपीयर हो पाएगा, या उतना कैंडिडेट मिनिमम 35% मार्क्स लेके आ पाएगा या नहीं लेके आ पाएगा टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यूज। नाउ वेयर इज द चैलेंज, कैसे इसको प्रिपरेशन करना है। हम लोग हर वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई हरियाणा की मेंस के लिए अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो किस तरीके से आपको लेने हैं। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली चीज आपको 15 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 15 के 15 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगी आपका मेंस को क्वालिफाई करने को लेके। मैं ये नहीं बोल रहा कि 14 वाला नहीं कर पाएगा या 13 वाला नहीं कर पाएगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक मैक्सिमम मार्क्स देने का भी एक लिमिट है एग्जामिनर का, उतनी देगा। उसके बाद क्लियरली बच्चों ने बोला है जिनका सिलेक्शन हुआ है कि सर 15 क्वेश्चन किसी भी हालत में आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मान लो लास्ट के 2 क्वेश्चन आप पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाए, आधा लिख पाए, मान लो उसमें से आपको 2-2 नंबर दिए और टोटल आपके 50 बन रहे थे, 13 में से 4 नंबर से आपका क्वालिफाई हो गया। मतलब इस तरीके से भी चीजें हो रही हैं। तो 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, 15 क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अगर आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। तीसरा, आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है, देख के क्वेश्चन सब्जेक्टिव का तैयारी नहीं होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका तैयारी नहीं होगा। आपको लिख के करना पड़ेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट है चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको चीजों को लिख के करना पड़ेगा। और लिखने में किन चीजों का रोल आता है, आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को लिख कैसे रहे हो। स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया सारा का सारा, या एक पैराग्राफ बनाया, फिर कुछ पॉइंट्स दिए, फिर कुछ डायग्राम बनाया, फिर टेबल बना दिया, मतलब उसको बस ऐसे ऐसे देखने से ही पता लग गया कि यस यार इसने सारी चीजें कवर की हैं इसके आंसर के अंदर, और मे बी एग्जामिनर वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। ये चीजों को आप लोगों ने फॉलो करना है अगर आप मेंस को क्वालिफाई करना चाहते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए, तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप 35% वाला कट ऑफ भी क्लियर अगर आप कर जाते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका जो है वो क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। बाकी डेफिनेटली यस, यू ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट, आप अपना बेस्ट दे के आओ और अपना अकॉर्डिंगली प्रोसीड करिए। नाउ कम टू द एनालिसिस ऑफ द एचपीएससी पंचायत राज। ध्यान से समझना इस चीज को, और ये सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होगा, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। आप लोगों ने अगर इसका सिलेबस देखोगे तो मोर और लेस जो इसका सिलेबस है वो गेट से मैच करता है, राइट। वही गेट के साथ मैचिंग होने के साथ जो गेट में सब्जेक्ट्स को एडवांटेज दिया जाता है या गेट में जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है,
जो पंचायत राज का पेपर हुआ था तो उसके अंदर भी जो वेटेज है मोर और लेस उसी के साथ ही उससे मिलता जुलता है। जैसे आपको पता है कि सिविल के अंदर एनवायरमेंट का और आपका जियोटेक का, एनवायरमेंट का और जियोटेक का सबसे ज्यादा वेटेज होता है गेट एग्जाम के अंदर, यहां पे भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में जैसे आपके सब्जेक्ट्स मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेटेज है आपका गेट के अंदर। तो मान के चलना कि आपका इलेक्ट्रिकल एई के अंदर भी सबसे ज्यादा वेटेज होगा, इन्हीं से होगा। और नॉट ओनली द सब्जेक्ट, जो मेरे को सिविल के मेंटर ने ये बताया कि सर जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो गेट के अंदर जहां पे वेटेज ज्यादा है वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के इटसेल्फ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पंचायत राज के एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। तो ये चीज इलेक्ट्रिकल में भी मैकेनिकल में भी एप्लीकेबल है। मैकेनिकल में आप लोगों को पता है कि वेटेज प्रोडक्शन का बहुत अच्छा वेटेज है, प्रोडक्शन का काफी अच्छा वेटेज है, सोम का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, प्रोडक्शन का, इनका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आपको इनको सबसे ज्यादा जो है वो फोकस करना, तो एक्सपेक्ट करके चलना कि वहां से आपका जो वेट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी। नाउ कम टू द सिविल। सर्वेइंग में से 20 नंबर का, ट्रांसपोर्टेशन 20 नंबर। तो इसको इस डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला गया है मार्क्स के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला गया है कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स आए हैं। पार्ट सीपीएम में से कोई भी नहीं आया, बीएमसी से कोई नहीं आया, रेलवे से कोई नहीं आया, स्ट्रक्चर से कोई नहीं आया। देखो आपको पता है बीएमसी गेट में से 1-2 नंबर का आता है, रेलवे में से 1-आध नंबर का आता है, स्ट्रक्चर में से 2-3 नंबर का आता है, पार्ट एंड सीपीएम का भी जो आपका आता है 1-2 नंबर का ही आता है अगर मैं गेट सिविल की बात करूं। तो जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज गेट के हिसाब से कम है उसमें से उसने डाले ही नहीं है, राइट। तो ये चीज अब आप ध्यान में रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ के चले जाओगे, ये जस्ट एक एनालिसिस है, मे बी इस बार इसमें से आ जाए, लेकिन चांसेस जो है वो इसके हिसाब से जो है वो कंपैरेटिवली कम बनते हैं, क्योंकि 18 क्वेश्चन आप लोगों को आने हैं सब पार्ट करके, कुछ 27-28 के आसपास जो आप लोगों के इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सब पार्ट भी है। अगर आप इनको काउंट करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 क्वेश्चन आए होंगे टोटल आपके, जो 18 को आगे सब पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ के 3-3 पार्ट भी किए हुए हैं, राइट। तो ये मेरा आप लोगों को एक एनालिसिस का, स्ट्रेटेजी का वीडियो मेरे को आपको बनाना था, काफी स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे। और रही बात सर हम मेंस का प्रिपरेशन करें, रिजल्ट का वेट करें, हम लोगों ने इससे रिलेटेड आपके इंजीनियर्स के पॉइंट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी रेगुलरली गाइडेंस जा रहा है कि कितने मार्क्स के ऊपर आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है जो सिलेक्शन का वो बढ़ जाएगा। अब कब आएगा रिजल्ट उसका वेट मत करो, जिसको लग रहा है कि मेरे जनरल कैटेगरी में अगर सिविल में खास करके अगर 60-62 प्लस बन रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि एक सेफ स्कोर हो सकता है, तो आप लोग जो है अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और लिख के करना स्टार्ट। मैं सैंपल पेपर भी आपको, हम एक मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, 2 या 3 हम प्लान कर रहे हैं मॉक टेस्ट। आज मैं मैकेनिकल के ऐड कर दूंगा मॉक टेस्ट, तो मैकेनिकल के आप लगा सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल के भी तैयार हो रहे हैं मॉक टेस्ट पूरे 18 क्वेश्चन के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।